पालतू पशुओं के लिए स्वस्थ जीवन की कामना के लिए होता है यह अनूठा आयोजन। आज विज्ञान कितने भी उन्नति कर ले, वह बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन सनातन संस्कृति और पद्धति तथा मंत्रों द्वारा होने वाले रोग निवारण का आज भी कई चलन है। आज भी पशुओं के स्वस्थ जीवन को लेकर यंत्रों मंत्रों टोटका या यूं कहें कि पुरातन पद्धति को अपनाया जाता है और इसमें लोगों की आज भी पूर्ण आस्था और विश्वास ही होता है। आज हम आपको बड़नगर तहसील के एक ऐसे ही गांव की कहानी बताने जा रहे हैं जहां प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में जब सोयाबीन आदि फसलों की बुवाई के बाद फसल बड़ी हो जाती है, तब 11 से लेकर पूर्णिमा तक पशुओं के स्वस्थ जीवन की कामना को लेकर एक अनूठा आयोजन किया जाता है। गाँव वालों की भाषा में इसे रोकटिया निकालना कहते हैं। हम बात कर रहे हैं चामुंडा धाम गजनी खेड़ी की। यहाँ पर परंपरा सालों से चली आ रही है। आज भी सुबह 5:30 बजे हवन पूजन कर वहाँ की लाई भभूत अभिमंत्रित जल एवं बाहर से लाए गए यंत्र को गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर बांधकर उसके नीचे से गांव में जितने भी पालतू पशु होते हैं, गाय भैंस बकरी, सभी को उस यंत्र के नीचे से निकाला जाता है तथा 2 व्यक्तियों द्वारा नीम के पत्तों से अभिमंत्रित जल का छिड़काव पशुओं पर किया जाता है। इसके बाद गांव की महिलाएं साल भर तक जिस झाड़ू व टोकरी से पशुओं के गौशाला गोठान सड़क की सफाई करती है, उनसे अंतिम बार साफ सफाई कर उससे टोकरी व झाड़ू को लेकर वह गांव की महिलाएं एक साथ उस यंत्र के नीचे से निकालती हुई गांव के बाहर नदी नाले में उन सब को फेंकाती हैं। उसके बाद खेड़ा देव पूजन का आयोजन होता है। गांव में जितने भी देवी देवता हैं उनके अनुष्ठान हवन पूजन अभिषेक किया जाता है और इस दिन सारे किसान भाई अपने कृषि कार्य बंद रखकर दिन भर अनुष्ठान करने पूजा पाठ में लगे रहते हैं। बड़नगर से श्याम पुरोहित की रिपोर्ट। क्या शुभ नाम है आपका? पंडित राजेश पाठक। पाठक साहब, आज आपके कौन से गांव है और इसमें ये आज क्या हुआ? ढेर सारे पशु निकले, माता बहनें टोकरे और झाड़ू लेके निकली, क्या है ये, क्या परंपरा है? सर ये इसको रोकटिया बोलते हैं। ये आषाढ़ महीना जब भी आता है, ये जुलाई का जो समय होता है, इसमें इस समय ये जो ज्येष्ठ आषाढ़ का जो समय होता है, इसमें ये गांव के अंदर से सारे रोग आदि निकाले जाते हैं। उसमें नगर देवता का पूजन होता है। ग्राम देवता का पूजन से पहले 5 बजे उठ करके यहाँ हवन पूजन आदि करके फिर जितने भी जो किसान भाई होते हैं, ये सब अपने पशुओं को नगर के बाहर निकालते हैं। और इसके पश्चात जितनी जो स्त्रियाँ होती हैं, ये पशुओं के जो रोज़ घास फूस डालने की जो टोकरी आदि होती है, झाड़ू आदि होती है, सारी लेकर के नगर के बाहर फेंकने के लिए जाते हैं, फिर नए खरीदते हैं। इस भांति नगर के सारे देवताओं का पूजन होता है। ये पुरानी परंपरा चली आ रही है और अपने बुजुर्ग लोग बताते हैं कि इस प्रकार के कर्म करने से फिर गांव में कोई रोग नहीं आता है, सारे पशु स्वस्थ रहते हैं। इस प्रकार की कामना को लिए हुए ये कर्म प्रतिवर्षानुसार हर वर्ष किया जाता है। ये आषाढ़ महीने में ही फिक्स है क्या आपके यहाँ? हाँ, ये आषाढ़ महीने के अंदर 13 से लेकर के पूर्णिमा के मध्य में ये सारा कार्य पूर्ण करना होता है। इसे आषाढ़ी पूर्णिमा भी बोलते हैं। ये ऊपर जो लाल कपड़े में कुछ बंधा रहता है, डोरी वगैरह, इसके नीचे से पशु निकालते हैं, तो ये क्या चीज़ है? ये नीमच जिले से ये एक रोकटिया जो आता है, ये यंत्र के रूप में होता है। एक बांस की छड़ी के अंदर डाल करके धागे से बांध करके इसी के नीचे से पशु निकाले जाते हैं। बताया गया है कि इसके नीचे से अगर पशु निकालते हैं तो पशु कोई बीमार नहीं होता है, साल भर तक पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। इसके बाद आज काम धंधा भी बंद रखते क्या किसान भाई? हाँ, गांव के अंदर आज जैसे गांव देवता का जब पूजन होता है तो गांव के किसानी जितने जो कार्य होते हैं सारे बंद रहते हैं। आज जितने भी जो गांव के नगरवासी किसान भाई है, आज जब माता जी के मंदिर चामुंडा माता के मंदिर पर जब ये सारा कार्य होगा तो सब लोग आज वहाँ दिन भर अपनी उपस्थिति देंगे। संध्या में जब महापूर्णाहुति होगी, सब लोग प्रसाद लेकर के फिर अपने अपने घर को जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।